बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम इफ़रा काशिफ एंड यू आर वाचिंग बेसिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पीच एक्ट और उसकी हमने 3 टाइप्स डिस्कस की थी विद एग्जांपल्स नोकेशनरी स्पीच एक्ट, इन नोकेशनरी स्पीच एक्ट एंड प्री नोकेशनरी स्पीच एक्ट। आप लोगों में से जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो जाके वहाँ से देख सकते हैं। या अगर किसी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो नहीं चेकआउट करना था तो मैं इसको एंड स्क्रीन में ऐड कर दूँगी। सिंपली इस वीडियो के आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो के एंड पर आप लोगों को वो वाली वीडियो जो है वो शो हो जाएगी, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है वो कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे स्पीच एक्ट के, जिनमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट जो है वो इंक्लूडेड है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। हम लोगों ने देखा कि हम लोग कुछ अटर करते हैं, कुछ कहते हैं और हम लोग के कुछ अटर करने से जो है वो एक्शन परफॉर्म हो जाता है, तो उसे हम लोग स्पीच एक्ट कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी एक टाइप है डायरेक्ट स्पीच एक्ट और एक है इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट। इन दोनों को हम लोग साइड बाय साइड देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच एक्ट जो है ना वो बेसिकली इस तरह कि आप लोग किसी को डायरेक्टली कोई बात बोलते हैं, आप किसी को इन अ डायरेक्ट मैनर, इन अ डायरेक्ट वे जो है वो बात कह देते हैं कि भाई मुझे पानी चाहिए, ठीक है, मैंने पानी पीना है तो मुझे पानी चाहिए। इन अ डायरेक्ट मैनर आपने कह दिया। लेकिन अगर आपने इनडायरेक्टली किसी को कहना होता, आप किस तरह कहेंगे, मुझे प्यास लगी है, या यहाँ बहुत गर्मी है, या क्या यहाँ ठंडा पानी अवेलेबल है, तो आपने किसी को कहना हो तो आप इनडायरेक्टली से इस तरह से जो है वो पानी मांगेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इनकी डेफिनेशन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो है आपको डिटेल में विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स जो है वो इसको इलेबोरेट कर दूँ। तो डायरेक्ट स्पीच जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम लोग अपनी इंटेंशन, कि हम लोग की क्या इंटेंशन है, हम लोग के मैसेज में हम लोग की क्या इंटेंशन है, हम लोग डायरेक्टली उसको एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट में क्या होता है कि हम लोग जो हमारी इंटेंशन होती है हम लोग उसको उसको एक्सप्लिसिट में नहीं बताते, उसको इम्प्लिसिट मैनर में जो है वो हम लोग अपनी बात को, जो अपना मैसेज है उसको जो है वो कन्वे करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि एक्सप्लिसिटली क्या का जो मीनिंग है वो क्या है। वो आपको हम लोग नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे ना, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, तब आप लोगों को इसके रेलेवेंट जो है वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ आएगी। लेकिन अभी आप बेशक यही याद रखें कि जो है डायरेक्ट स्पीच में हम लोग अपनी बात जो है वो इन डायरेक्ट मैनर कन्वे कर देते हैं, अपना मैसेज जो है वो डायरेक्टली दे देते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग उसको डायरेक्टली जो है वो बात नहीं कहते। अच्छा, क्योंकि हम लोग बात जो है वो डायरेक्टली कहते हैं तो इस वजह से डायरेक्ट रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस एंड द फंक्शन ऑफ द सेंटेंस। मीन्स कि हम लोगों ने जो कहना है, ठीक है, उसका हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर और जो हम लोगों ने बात करनी है द सोशल फंक्शन इन आवर माइंड, वो दोनों जो है वो सेम होते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे नहीं होता। हम लोग का सेंटेंस स्ट्रक्चर तो है वो ये होगा, ये यहाँ पानी अवेलेबल है, लेकिन हम लोग के माइंड में जो सोशल फंक्शन क्या है, तो मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी तो मुझे पानी पिला दे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। हम लोग इसको फर्दर एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो देख लेते हैं। अगर आपने किसी को डायरेक्टली कहना हो कि कुड यू टेक द गार्बेज आउट, तो आप इसको इस तरह से कहेंगे, या आप कहेंगे प्लीज़ टेक द गार्बेज आउट, और इस तरह से आप उससे बात करेंगे। लेकिन अगर आपने किसी से इनडायरेक्ट वे में पूछना हो तो आप कहेंगे कि गार्बेज इजंट आउट येट। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको डायरेक्ट वे में कह लिया कि भाई तुम यहाँ से गार्बेज उठा लो। लेकिन अगर आपने इनडायरेक्ट वे में कहना हो तो आप कहेंगे गार्बेज इजंट आउट। या जिस तरह जो है वो टीचर कहती है कि आप लोगों ने अपना काम नहीं किया, आप लोग अपना होमवर्क नहीं करके आए, तो टीचर आप लोगों को कहती है कि आप लोग होमवर्क नहीं करके आए। लेकिन इनडायरेक्ट वे में जो है वो कहेगी तो वो किस तरह से कहेगी, मुझे अभी तक आप लोगों का होमवर्क नहीं मिला। ठीक है ना, तो मीन्स कि आप लोग नहीं करके आए, वो ये पूछना चाह रही है। या फिर वो इस तरह से कहेगा कि आर यू द इंचार्ज ऑफ द गार्बेज कंपनी, कि आप यहाँ के इंचार्ज हैं। अगर आप यहाँ के इंचार्ज हैं तो अभी तक गार्बेज जो है वो बाहर क्यों नहीं गया, तो उसको इनडायरेक्ट वे में जो है वो इस तरह से कहेगा। यहाँ पे फर्दर ऑन एग्जाम्पल दी हुई है, क्लोज द विंडो। एक बिल्कुल एक डायरेक्ट वे में इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं, डायरेक्शन दे दी गई है, क्लोज द विंडो एक रिक्वेस्ट कर दी गई है। लेकिन अगर आपने इनडायरेक्टली किसी को कहना हो, ठीक है, कि मुझे कि विंडो क्लोज करो, तो आप किस तरह से कहेंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। या आपने इनडायरेक्टली किसी को कहना हो कि एसी बंद करें, तो आप किस तरह से कहेंगे कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। आप इस तरह से जो है वो बात करेंगे, इस तरह से अपना मैसेज कन्वे करेंगे। लेकिन और आपके माइंड में अब देखिए ना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर और सोशल फंक्शन दैट इज़ इन योर माइंड इज़ टोटली डिफरेंट। अब आपके सोशल फंक्शन तो है आपके माइंड में कि ये विंडो क्लोज कर दे क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, या एसी बंद कर दे क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। लेकिन
सोशल फंक्शन और द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस जो है वो डिफरेंट है, मीन्स कि आप इनडायरेक्ट वे में जो है वो मैसेज कन्वे करें। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली कहना हो तो आप ये कहेंगे सीधा सीधा कि एसी का जो स्विच है वो बंद कर दें, आप एसी को बंद कर दें, विंडो को क्लोज कर दें। तो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल फंक्शन इन योर माइंड एंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे फर्दर ऑन एग्जाम्पल्स दी हुई है, गिव मी एन आइसक्रीम, और इनडायरेक्ट वे में आई एम फीलिंग हॉट, तो आई एम फीलिंग हॉट मुझे गर्मी लग रही है, मतलब मुझे आइसक्रीम खानी है। बच्चों ने अक्सर जो बाहर उन्होंने आइसक्रीम खानी थी तो कहते हैं गर्मी बहुत लग रही है मम्मा, वो इस तरह से कहते हैं। ठीक है ना। और इनडायरेक्ट वे में अगर किसी ने कहना हो तो डायरेक्ट वे में किसी ने कहना हो तो वो सीधा सीधा कहेगा कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने किसी से पेन मांगना है तो वो डायरेक्ट वे में तो इस तरह कह देगा प्लीज़ लेंड मी योर पेन। लेकिन अगर आप किसी के पास बैठे हैं और आपकी दोस्त आपके पास बैठी है और आप उससे नाराज़ हैं तो आप उससे ऐसे कहेंगे, मुझे आप ये नहीं कहेंगे मुझे ज़रा पेन देना, आप कहेंगे मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है। तो उसको जो है आप इनडायरेक्ट वे में जो है आप उससे पेन जो है वो मांग रहे हैं, तो आप कुछ उससे, या फिर वैसे भी आप कई दफ़ा ऐसे कहते हैं आप कुछ लिखने के लिए जो है वो मांग रहे थे। तो सोशल फंक्शन इन योर माइंड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, ये दोनों जो है वो डिफरेंट है इसमें। गिव मी इसी तरह से एग्जाम्पल है, गिव मी अ कॉफ़ी या फिर आई एम फीलिंग स्लीपी। गिव मी अ कॉफ़ी में आप ये कहते हैं कि मुझे डायरेक्टली कहते हैं कि मुझे कॉफ़ी चाहिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट वे में क्या होता है कि अक्सर जब हम लोग को नींद आ रही है तो हम लोग कहते हैं हम लोगों ने जो है वो कॉफ़ी पीनी है। ठीक है, तो लोग इस तरह से कहते हैं। तो अगर किसी को कॉफ़ी पीने का दिन चाहे तो वो ये भी कह सकता है आई एम फीलिंग स्लीपी, या किसी को नींद आ रही है तो आई एम फीलिंग स्लीपी मीन्स कि मुझे कॉफ़ी चाहिए, मुझे चाय चाहिए। तो इस तरह से भी तो इसका जो है ना वो मीनिंग लिया जा सकता है। तो यहाँ पर सेंटेंस का सोशल फंक्शन इन आवर माइंड एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह की और एग्जांपल जो है वो आप लोग खुद अपने आप से सोच कर और मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि ये डायरेक्ट ही एग्जांपल लिए कि हमने इनडायरेक्ट ही एग्जांपल दिए। तो हम होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी क्लियर ना हो तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई एम देयर टू आंसर यू। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ देखते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट ये होता है कि आप कुछ कहते हैं, आप किसी को कुछ कहते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको डायरेक्ट वे में नहीं कहते। अगला बंदा आपकी बात का अंदाज़ा लगाता है बाय द टोन एंड बाय द चॉइस ऑफ योर वर्ड्स। ठीक है, कहते हैं ना कि हर बात को करने में तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, व्हाट यू से, व्हेन यू से एंड हाउ यू से। ठीक है, आप कहें थैंक यू आपने मुझे पानी पिला दिया, और कहें थैंक यू सो मच आपने मुझे पानी पिला दिया। द चॉइस ऑफ द वर्ड्स, द एक्सेंट हो सकता है कि मैं कह रही हूँ थैंक यू सो मच आपने मुझे पानी पिला दिया, तो हो सकता है मैं ये गुस्से से कह रही हूँ, मैंने अपनी छोटी बहन को कहा हो कि आप मुझे पानी पिला दो और उसने ना पिलाया हो। ठीक है, तो मैं उससे गुस्से से कह रही हूँ, मेरी टोन जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, हम लोग इसमें डायरेक्टली नहीं बात करते, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि तंज, आयरनी, वो सब चीज़ें भी इसके अंदर आ सकते हैं। एंड द चॉइस ऑफ द वर्ड्स जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, फर्दर आप लोगों को एग्जाम्पल्स के साथ जब हम लोग फर्दर उसको डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि आपकी टोन, आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स हर कोई नहीं ना समझ सकता, या टीचर आपको कहते हैं कि आपकी तो असाइनमेंट बहुत ही अच्छी बनी हुई थी, वेरी नाइस। ठीक है, हो सकता है बच्चा समझे वाकई मेरी असाइनमेंट बहुत अच्छी बनी हुई थी, उसकी असाइनमेंट में गलतियाँ हो और टीचर उसको जो है वो मतलब जान के इन सटारिकल वे इन आयरनिकल वे उसको जो है वो कह रहा हो। तो देयर इज़ अ रूम फॉर कन्फ्यूजन प्रेजेंट व्हेन यू से समथिंग इम्प्लिसिटली। हाउएवर एक्सप्लिसिटली में क्या होता है, एक्सप्लिसिटली में हम लोग जो है वो चीज़ों को इन अ डायरेक्ट वे, इन अ डायरेक्ट मैनर जो है वो बता देते हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन नहीं होती। अच्छा, पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों से यहाँ पे कहा था कि यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लिसिटली का मीनिंग जो है वो कन्वे हो जाएगा। अच्छा देखिए, द इंटेंशन इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड। आप जो है किसी भी बात को एक्सप्लिसिटली इन अ डायरेक्ट वे, इन अ डायरेक्ट मैनर एक्सप्रेस नहीं करते इन द इनडायरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ थी। आगे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो फर्दर ऑन इलेबोरेट करती हूँ। अच्छा, एक्सप्लिसिटली अगर आपने किसी को कहना हो तो आप किस तरह से कहेंगे, आई ऑर्डर्ड यू अ कप ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, आप कहेंगे कि मैंने आपको जो ऑर्डर दिया था कप ऑफ कॉफ़ी, लेकिन अगर आपने वही बात इम्प्लिसिटली जो है वो कहनी हो, ठीक है, तो गिव मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। अब इसमें अगले बंदे को नहीं पता, आइदर यू आर रिक्वेस्टिंग, आइदर यू आर कमांडिंग, आइदर यू आर ऑर्डरिंग। ठीक है, तो वो आपकी टोन ऑफ द वॉइस से अगले बंदे को इस बात का जो है वो अंदाज़ा होगा। या आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेंड मी योर पेन, तो आप उसको एक्सप्लिसिटली कह रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि मैं रिक्वेस्ट करूँ। लेकिन अगर आप कहें लेंड मी योर पेन, तो इसमें देयर इज़ द रूम फॉर कन्फ्यूजन, कि अगला बंदा कन्फ्यूज हो सकता है। उसमें आपकी टोन ऑफ द वॉइस से अंदाज़ा लगाने का, आइदर यू आर रिक्वेस्टिंग, आइदर यू आर किस तरह से आप उसको रिक्वेस्ट करें, आप उसको ऑर्डर करें, आप उसको क्या कह रहे हैं, इतने बंदे को आपकी टोन से जो है वो अंदाज़ा लगाना होगा। जिस तरह यहाँ पे फर्दर एग्जांपल दी हुई है, आई प्रॉमिस दैट आई विल कम बैक। ठीक है, दैट आई विल बी बैक। ठीक है, इसमें आप प्रॉमिस करें,
या आई विल बी बैक में यहाँ पे आपका बात होगी कि आप कमिटमेंट करें, ठीक है। या ये भी हो सकता है आई विल बी बैक में, ये भी हो सकता है दो आई एम नॉट श्योर आई विल बी बैक और नॉट, इस तरह से भी हो सकता है, क्योंकि देयर इज़ अ रूम फॉर कन्फ्यूजन प्रेजेंट। या आपका लहजा जो है या आपकी टोन ऑफ द वॉइस जो है वो इस चीज़ को एक्सप्रेस करिए। फर्दर ऑन एग्जाम्पल दी हुई है आई डिक्लेयर दैट यू आर अक्यूज्ड ऑफ क्राइम, उससे वो यहाँ पे वो डिक्लेयर कर रहे हैं ये बात, ठीक है। और इम्प्लिसिट में कहें यू आर अक्यूज्ड ऑफ क्राइम, तो ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने मन से क्वेश्चन करें यू आर अक्यूज्ड ऑफ क्राइम, हो सकता है आप उससे कंफर्म करें। और इट कैन बी आइदर दैट यू आर अक्यूज्ड ऑफ क्राइम, आप डिक्लेयर कर रहे हैं, या आप उसको जो है वो आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या आपको कंफर्म नहीं, आप फिर उससे पूछ रहे हैं, इस तरह से भी हो सकता है। आई प्रॉमिस टू हेल्प द पुअर, अब इसमें प्रॉमिस में तो आपने एक सीधा सीधा बता दिया कि अगर आपने इम्प्लिसिटली में कहना है तो आप कहेंगे आई विल हेल्प द पुअर। अब आप ये नहीं बता रहे कि आप प्रॉमिस करें, आप इधर आप कमिटमेंट करें और नॉट, या आप ये सोच रहे हैं कि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प द पुअर, या आप किस तरह से जो है वो बात करें। वियर द सीट बेल्ट, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर एक्सप्लिसिट जो है वो वे में जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मैंने जो है वो एक मिस्टेक कर दी, यहाँ मैंने इनको उन लिख दिया, जो इम्प्लिसिट है उसको एक्सप्लिसिट कर दिया और जो एक्सप्लिसिट है उसको इम्प्लिसिट में लिख दिया। तो एक्सप्लिसिट में अगर आपने किसी को कहना हो तो आप इसे कहेंगे आई ऑर्डर टू यू टू वियर अ सीट बेल्ट, ठीक है। या वियर अ सीट बेल्ट में आप उसको बता देंगे आई यूर रिक्वेस्टिंग, आई यूर ऑर्डरिंग, आप किस तरह से उससे जो है वो बात करें। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में। आई ऑर्डर यू टू वियर अ सीट बेल्ट, यहाँ पे याद रखें ये एक्सप्लिसिट है, मैंने गलती से गलत लिख दिया। वियर अ सीट बेल्ट जो है वो इम्प्लिसिट जो है वो सेंटेंस है। होप सो कि आप लोगों को आज के लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो यू पीपल कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जाते जाते बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करें। अपने अगले लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच एक्ट को देखेंगे, जिसमें हम लोग इन लोकेशनरी एक्ट की इन सारी ब्रांचेस को, डायरेक्टिव्स, रिप्रेजेंटेटिव, एक्सप्रेसिव्स, कमिसिव्स एंड डायरेक्टिव्स को जो इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे।